हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं उद्भव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छी तरीके से पशु परिचर की जो क्लासेस हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसको आप अटेंड कर रहे हैं और शानदार तरीके से अपन इसको क्लास को रन करते हैं। चलिए, आज की क्लास के अंदर अपन बात करते हैं पशु के बारे में। कौन कौन से अपने पास पशु हैं, उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन से कुल में आते हैं, उनकी गुणसूत्र संख्या क्या है। आज मैं जो टेबल बनाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसके अंदर पशु के बारे में पूछा गया हो और उस इस टेबल में से क्वेश्चन नहीं आया हो। आएगा और 100% आएगा। क्या है वो टेबल और कैसे इसको अपन को याद करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा, छोटी सी टेबल अपन बनाते हैं अपन। एक तरफ अपन बात करेंगे पशु की, कौन कौन से पशु या एनिमल यहाँ पर आने वाले हैं। इस टेबल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि अपन आसानी से इसको याद कर सकें। ठीक है, पशु के बाद में उसका जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम बात करेंगे अपन। वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम की बात करेंगे कि उसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा। साथ में वो किस फैमिली के अंदर, किस कुल में वो आता है, फैमिली। और फैमिली के नीचे मैं लिखूंगा इसका 2n नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। जैसे अपन बात करूं मानव की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46, 46। तो इसी प्रकार से इनके भी 2n नंबर होता है, ये भी अपन को याद करना है। ठीक है सर। 2n नंबर के बाद में फिर बात करते हैं इनकी आयु की, कि ये कितने साल तक इस पृथ्वीलोक पर जिंदा रहेंगे, कब तक अपनी आयु यहाँ पर निकालेंगे, कितने साल तक। आयु के बाद बात करते हैं समूह की, कि भाई जब ये ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, समूह की बात करेंगे। समूह के बाद चलते हैं कि इनका जो नर होता है, जो मेल होता है, उस नर को अपन क्या कहेंगे, मेल को क्या कहेंगे। नर के बाद में उसकी जो फीमेल होती है, मादा, उस मादा को अपन क्या कहने वाले हैं, इस फीमेल को क्या कहने वाले हैं। तो इस प्रकार के टेबल यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, और एक एक करके सम्मानित करते हैं। सबसे पहले मंच पे बुलाएंगे गाय को। गाय की बात करते हैं अपन। चलिए, गाय जिसको अंग्रेजी में काऊ कहते हैं सभी को पता है, पर अपन काऊ से याद नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे कैटल से। और मेरे जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो भी याद रखेगा कि इसको कैटल से ही याद करें। ठीक है, कैटल से ही याद करें। गाय कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है सर। एक तो होती है देसी और एक होती है विदेशी। देसी जिसको अपन इंडिजिनस ब्रीड कहेंगे, इंडिजिनस कहते हैं। इंडिजिनस का क्या नाम हो जाएगा? बोस इंडिकस। अरे बोलो ना, बोस इंडिकस नाम होता है इसका। ठीक है सर, बोस इंडिकस। एक होती है विदेशी। ठीक है, दूसरी है अपने पास में एक्सोटिक कहते हैं, या अपने देश की नहीं है पर अपने देश में पाई जा रही है बहुत तरीके से, बोस टोरस। ठीक है, क्या नाम है इसका? बोस टोरस। किसी किसी में बोस टार्सस भी लिखा आता है, बोस टोरस भी लिखा आता है, अपन बोस टोरस से याद करेंगे। ठीक है सर। कौन सी फैमिली में आती है? तो ये बोविडी कुल में आती है। कौन से कुल में आती है बेटा? बोविडी कुल में आती है। अच्छा, इसका 2n नंबर कितना होता है गाय का? 2n नंबर होता है 60, 60 होता है। ठीक है, आयु की बात करते हैं। आयु जो है वर्ष में लिखाऊंगा मैं आपको। आयु की बात करते हैं, 20 से 25 वर्ष जिंदा रहती है। ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आ चुका है। गाय की आयु क्या होती है, कितने वर्ष तक जिंदा रहती है? 20 से 25 वर्ष जिंदा होती है। ठीक है सर। गाय जब ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, तो समूह को अपन क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। बहुत सारी गायें एक साथ नजर आ रही है तो उसको मैं क्या कह दूंगा? हर्ड, HERD, हर्ड कहते हैं अपन इसको। ठीक है, ठीक है। इसका जो नर होता है उस नर को अपन कहते हैं सांड। ठीक है, या अंग्रेजी में क्या कह देंगे इसको? बुल कहते हैं। ठीक है, बुल। जो मेरे हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश भी जरूर लिखे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सांड नहीं देके बुल लिख देगा, हिंदी के अंदर भी बुल लिख देगा, तो वहां पर कंफ्यूज ना हो इसके लिए अपन इसको ऐसे याद करेंगे। जो मादा होती है फीमेल, उसको अपन क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं, या गाय या काऊ कहते हैं। एक वर्ड यहाँ पर और आता है, हिप्पर। क्या वर्ड आता है बेटा? हिप्पर। हिप्पर क्या होती है? मतलब अभी गाय नहीं बनी है, अभी लोकल लैंग्वेज में अपन इसको कहते हैं केल्डी या बछड़ी कहते हैं। जो अभी गाय नहीं बनी है, जिसने अभी तक मैटिंग नहीं की है, अभी तक बच्चा नहीं दिया हो, अभी तक गर्भ धारण नहीं किया हो, ऐसी को क्या कहते हैं? अपन हिप्पर कहते हैं। और जब बच्चा दे देती है, दूध उत्पादन करने लग जाती है, तो उसको अपन काऊ या गाय कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अपन ने देखा। चलिए,
आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ब्लैक डायमंड के नाम से फेमस, जिसको अपन कहते हैं भैंस। ठीक है, भैंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा अपने पास में जो एनिमल है वो है भैंस। भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, सभी को पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ब्लैक डायमंड कहते हैं इसको, काला हीरा के नाम से जानते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, बुबेलस बुबेलिस इसका नाम हो जाता है। कौन सी फैमिली में आती है सर? ये भी बोविडी कुल में आती है। इसका 2n नंबर कितना होता है? एक तो होता है 48, एक होता है 50। सर दो क्रोमोसोम नंबर कैसे? दो हैं। जब मैं आपको भैंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसके दो गुणसूत्र संख्या कैसे होगी। दो प्रकार की भैंसें होती है बेटा, एक होती है दलदल में रहने वाली, कीचड़ में रहने वाली, एक होती है साफ पानी में तैरने वाली। अपने इंडिया में कौन सी मिलती है, कैसा होता है, ये पढ़ाऊंगा जब भैंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी इतना से याद रखिए, एक होता है 48, एक होता है 50। ठीक है सर, भैंसें कितने टाइम तक इस पृथ्वी पर बोझ बन के रहेगी? तो ये बेटा 20 से 25 साल तक रहती है भाई साहब, यानी कि गाय के बराबर ही रहती है। जब भैंसें आपस में मिल जाती हैं तो इसके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नर होता है, जो मेल होता है, उसको अपन कहते हैं बफेलो बुल। बफेलो बुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखूंगा तो भी ये लिखूंगा बफेलो बुल। ठीक है, और जो इसकी फीमेल होती है बेटा, इसको अपन क्या कहते हैं? बफेलो कहते हैं। ठीक है साहब, चलिए अच्छी बात बताई सर आपने। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, बफेलो के बाद में चलेंगे महात्मा गांधी जी की प्यारी बकरी। क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? इसको गरीब की गाय कहा। ठीक है, गरीब की गाय कहा। तीसरा आ जाएगा अपने पास में बकरी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? गोट कहते हैं। ठीक है, चलेगा सर। क्या नाम है इसका? काप्रा हिरकस। बोल के बताओ, काप्रा हिरकस नाम है सर इसका। ठीक है, काप्रा हिरकस, अंग्रेजी के अंदर भी यही कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काप्रा हिरकस, इसको क्या कह देंगे? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, कौन से कुल में आती है ये आती है बोविडी कुल में। क्या सर ये सभी बोविडी वाली है क्या? हाँ बिल्कुल बोविडी है। अगर बोविडी नहीं दे रखा हो तो आप याद करोगे कैपेरिडी। क्या याद करोगे बेटा? कैपेरिडी याद करोगे। ठीक है सर। ठीक है, इसका 2n नंबर कितना होता है? 60, गाय के बराबर होता है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि क्या नाम, गाय और बकरी का गुणसूत्र संख्या क्या है? आंसर 60। या ऐसा पूछ दें किन दो पशुओं के गुणसूत्र संख्या समान होती है, तो भी आपका आंसर क्या जाएगा? गाय और बकरी के गुणसूत्र संख्या 60 बराबर होते हैं। सर कितने साल जिंदा रहती है बकरी? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान में रखना, 15 वर्ष तक बकरी जिंदा रहती है, 15 साल तक। ठीक है, इसका समूह को क्या कहते हैं? जब बहुत सारी बकरियां एक साथ मिल जाती है ना, तो इसका समूह को अपन कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोक। और फ्लोक नहीं दे रखा हो तो आंसर जाता है ट्रिप। इसके ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। जो बकरा होता है ना, उस बकरे को कहते हैं बक। क्या कहते हैं बेटा? बक। ठीक है, बक कहते हैं ना अपन, कोई दोस्त बहुत ज्यादा बोलता है तो क्या बकरा है, यानी कि वो बकरा है, बक है। ठीक है, इसकी जो मादा है, उस मादा को, बकरी को अपन कहते हैं डोई या नैनी। डो या नैनी आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम में नैनी पूछा गया है कि मादा बकरी क्या कहलाती है? नैनी कहलाती है। ठीक है सर, अच्छी बात बताई। आगे बात करते हैं अपन डोई नैनी। डोई नैनी, क्या बक डोई, बक डोई, दो तीन बार बोल दोगे ना, अपने आप ही याद हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, बकरी की बात चलते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जिस पशु का सबसे बड़ा योगदान है उसका नाम क्या है? उसका नाम भेड़ है, जिसको अपन शिप कहेंगे। क्या कहेंगे? शिप। चलिए चलते हैं अपन भेड़ की तरफ। चौथा पशु अपने पास में आ रहा है, भेड़ या शिप। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? ओविस एरिस। ओविस एरिस। ठीक है, कौन से कुल में आते हैं ये बोविडी कुल में आती हैं। ठीक है भाई, बोविडी कुल में। इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 54, 54 होती है। कितने साल जिंदा रहता है बेटा ये? तो ये लगभग 12 से 15 वर्ष, किसी किसी में 10 साल भी दे रखी है, तो 12 से 15 वर्ष तक जिंदा रहता है। जब ये साथ में मिल जाते हैं ना, तो इसके ग्रुप को कहते हैं फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक। फ्लोक नहीं दे रखा होगा तो अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं रेवड़। बहुत सारी भेड़ एक साथ आती है तो उसको क्या कहते हैं अपन? रेवड़। ये हो जाएगी रेवड़। ठीक है,
इसका जो नर होता है उस नर को अपन कहते हैं रैम, राम नहीं, इट इज रैम, RAM, राम मत बोल देना नहीं तो भगवान बुरा मान जाएंगे यहाँ पर, रैम कहते हैं। ठीक है, इसकी जो मादा होती है उसको क्या कहते हैं अपन, इसको मादा को अपन कहते हैं ईव, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ईव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नर हो जाएगा रैम और मादा क्या हो जाएगी, ईव हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ऐसा पशु जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत कम होता जा रहा है, नवीनतम पशु गणना जो हुई थी 20वीं पशु गणना, अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा पशु है भारत में जो सबसे ज्यादा कम हो रहा है, बहुत जिसकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो वो है गधे। गधे अपने भारत में बहुत कम हो रहे हैं। फिर भी खुशी की बात यह है कि राजस्थान में गधों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसमें नंबर 1, पूरे भारत में नंबर 1 गधा कहाँ मिलता है, राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा पशु आता है ऊंट। गधों के बाद कौन है, ऊंट, जिसकी संख्या दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। और मैं बता दूं आपको, पूरे भारत के अंदर 2,50,000 ऊंट बचे हैं, उसमें से भी 2,13,000 अपने राजस्थान के पास हैं। और ज्यादा संख्या होने की वजह से राजस्थान सबसे नंबर 1 पे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसी वजह से राजस्थान सरकार को चिंता हुई और 2014 के अंदर ऊंट को राजकीय पशु, स्टेट एनिमल घोषित किया गया। चिंकारा एक तो अपने राज्य पशु है और एक ऊंट राज्य पशु हो चुका है। अंग्रेजी में ऊंट को क्या कहते हैं बेटा, कैमल कहते हैं। ऊंट कितने प्रकार के होते हैं सर, ऊंट 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनके पास एक कुबड़ मिलेगा, एक कुबड़ वाले ऊंट, ऐसे ऊंटों को अपन अरेबिक ऊंट भी कहते हैं। ऐसे ऊंट क्या कहलाता है बेटा, अरेबिक ऊंट भी कहलाता है। इन एक कुबड़ वाले ऊंट का नाम क्या हो जाता है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका नाम होता है, ड्रोमेडेरियस। ठीक है सर, जिनके ऊपर एक कुबड़ होता है ना। ठीक है, दूसरे प्रकार के ऊंट होते हैं जिनके पास कितने कुबड़ होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं, डबल हम्प होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऊंट कैसे ऊंट होते हैं, ये एशियाई ऊंट होते हैं, एशियाई ऊंट। इन ऊंटों का जो नाम होता है उनका नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस बैक्टीरियंस। याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। कैमेलस ड्रोमेडेरियस एक कुबड़ वाला, जिसके ऊपर एक कुबड़ होता है, कुबड़ देखा है ना, जिसको हम्प कहते हैं। दूसरा होता है 2 कुबड़ वाले, जिनको कैमेलस बैक्टीरियंस कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले सर भारत में कौन से प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, एक कुबड़ वाले या 2 कुबड़ वाले, तो मेरे बच्चों भारत में दोनों प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। एक कुबड़ भी मिलता है, 2 कुबड़ मिलता है। अब आप कहोगे सर हमने तो अभी तक एक कुबड़ ही देखा है, 2 तो कभी देखा ही नहीं। अरे भाई, आपने नहीं देखा तो उसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया में नहीं है। कहाँ मिलते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है, लेह लद्दाख वाला एरिया, वहां मिलते हैं 2 कुबड़ वाले। तो अपने पास दोनों ही प्रकार के ऊंट हैं। कौन से कुल में आते हैं, कैमल से बनाओ कैमेलिडी, कैमल से बनाओगे कैमेलिडी। सर ऊंट का 2n नंबर 74, कितना बेटा 74। कितने साल जिंदा रहता है ऊंट, 40 साल जिंदा रहता है। इसके जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को अपन हर्ड कहते हैं, हर्ड। यहाँ पर ग्रुप याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करना आसान है, जो बड़े साइज वाले एनिमल हैं जैसे गाय हैं, भैंस हैं, ऊंट हैं, उन एनिमल के ग्रुप को अपन हर्ड कह रहे हैं। और जो छोटे साइज वाले एनिमल हैं जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी, उनको अपन क्या कह देंगे, फ्लॉक कह देंगे। उनके ग्रुप को क्या कह देंगे, फ्लॉक कह देंगे। जो नर ऊंट होता है उसको अपन कहते हैं बेटा ही कैमल। क्या कहते हैं, ही कैमल, HE, ही कैमल। और जो मादा ऊंट होती है उसको अपन कहते हैं शी कैमल, ही कैमल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं ऊंट के बारे में, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं एक कुबड़ वाला ऊंट और 2 कुबड़ वाला ऊंट। लास्ट बची है अपने पास मुर्गी। मुर्गी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। जो बेसिक टेबल है वो टेबल पशुपालन के अंदर ये टेबल बनती है और लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, मुर्गी। मुर्गी जिसको अंग्रेजी के अंदर हैन भी कहते हैं,
अगर ये नहीं दे रखा हो तो फाउल, FOWL फाउल भी कहते हैं। मुर्गियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती जंगली जो नॉर्मल कहीं पर भी देखने को मिल जाती है, और एक होती पालतू जिसे लोग पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो 2 नाम हैं, एक होता है गैलस गैलस, गैलस गैलस ये है जंगली मुर्गी, और एक होता है गैलस डोमेस्टिकस। जिसके पीछे डोमेस्टिकस वर्ड लग जाता है, डोमेस्टिकस वर्ड लग जाता है, उसको पाला जाता है, उसको पालते हैं। फैमिली की बात करूं, फैमिली है गैलचिडी, गैलचिडी, गैलचिडी कोई गाली नहीं है, ध्यान रखना, गैलचिडी, या इसको कहते हैं फेजियोनिडी। कौन से कुल में आती बेटा? गैलचिडी या फेजियोनिडी। अच्छा, इसका 2n नंबर कितना होता है? मुर्गी का 78 होता है, सबसे ज्यादा इसी का ही है 78। ठीक है, कितने साल जिंदा रहती है मुर्गी? 4 साल जिंदा रहती है भाई साहब। अगर किसी ने खाया नहीं है तो पूरे 4 साल जिंदा रहेगी, और पहले खा गया तो फाइल पहले निपट जाएगी, है ना, 1 साल 2 साल में निपट जाएगी। ठीक है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। नर क्या कहलाता है? कोक कहलाता है, कोक कहते हैं। मुर्गा को क्या कहते हैं? कोक। और फीमेल को क्या कहते हैं अपन? हैन कहते हैं। ठीक है, फीमेल क्या कहलाती है? हैन कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं, जो ये टेबल का आधा भाग हो चुका है, जिसमें अपन उसके वैज्ञानिक नाम, उसके कुल कितने साल जिंदा रह रहा है, उसका ग्रुप क्या कहलाएगा, नर क्या कहलाएगा, मादा क्या कहलाएगी, क्वेश्चन आएगा और जरूर जरूर आएगा। इस टेबल को आपने नोट कर लिया है? ठीक है बेटा, तो ये अपन बात कर रहे हैं इस टेबल के बारे में। ये पूरी टेबल इस प्रकार से है। तो गाय, देसी और विदेशी, बोस इंडिकस, बोस टोरस। ग्रुप याद करना बड़ा आसान है, सॉरी ग्रुप क्या, फैमिली, बोविडी 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 बोविडी, 4 वाले बोविडी। गाय भैंस भेड़ बकरी किस में आते हैं? बोविडी में आते हैं। कैमल की बात करूं, कैमल से क्या बनाओगे? कैमेलिडी। ठीक है सर, बस एक आपको मुर्गी का याद करना पड़ेगा, कैलचिडी या फेजियोनिडी। फिर बात करते हैं कितने वर्ष तक, तो 20 से 25 वर्ष तक तो ये गाय भैंस जिंदा रह रहे हैं, 15 वर्ष तक बकरी जिंदा रह रही है, 12 से 15 भेड़ जिंदा रह रही है, 40 साल तक ऊंट जिंदा रह रहा है, 4 साल तक मुर्गी जिंदा रह रही है। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट इस जो नेक्स्ट पार्ट है इस टेबल का वो बात करते हैं अपन। चलिए, एक तरफ अपन लिख रहे हैं पशु, अच्छा ओके, ठीक, और स्टेट में आ जाएगी स्टेट, ठीक। पशु, पशु के बाद चलते हैं अपन नर और मादा के अंदर, नर और मादा के अंदर क्या होगा? समागम। नर और मादा के अंदर जो है समागम प्रोसेस होगा। समागम को कहते हैं अपन अंग्रेजी में मैटिंग। उस मैटिंग को क्या कहा जाएगा? ठीक है, मैटिंग के बाद मैटिंग के बाद गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड, कि जो बच्चा माँ के पेट में रहेगा वो कितने टाइम तक रहेगा, इसको अपन प्रेगनेंसी पीरियड भी कह सकते हैं, या फिर इसको गेस्टेशन पीरियड क्या कहेंगे बेटा? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आप अंग्रेजी का भी याद रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी भी देते हैं तो ध्यान में रखें इस चीज को। ठीक है, गर्भकाल दिन के अंदर बात करेंगे, महीनों की बात भी करूंगा मैं यहाँ पर। गर्भकाल के बात करें अपन, नेक्स्ट जो प्रसव क्रिया होगी, पार्थुरेशन प्रोसेस, उस प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव क्रिया के बाद में जो बच्चा बाहर निकलता है उस प्रसव क्रिया को क्या कहेंगे? उसके बाद उस बच्चे को क्या कहेंगे? नवजात को क्या कहेंगे? न्यूबॉर्न को क्या कहेंगे? प्रसव क्रिया को डिलीवरी भी कहते हैं, या पार्थुरेशन प्रोसेस, पार्थुराइसन
प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नवजात के बाद चलते हैं कि उस पशु के मांस को क्या कहते हैं। अगर गाय का मांस है तो उसको क्या कहेंगे, मीट को क्या कहेंगे। भैंस का मांस है तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं। और लास्ट चीज है यहाँ पर कि उस पशु को अगर अपन बधिया कर रहे हैं, बधिया बोले तो उसके सिस्टम को ब्लॉक कर दिया आपने, वो कभी मैटिंग नहीं कर पाएगा, बधियाकरण कर देंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, कैस्ट्रेशन। अब दिमाग में आ रहा है सर क्यों बेचारे के सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों कारण है यहाँ पर देखेंगे। दो तरीके से, एक अगर उसकी मांस की मात्रा को बढ़ाना है, मांस ज्यादा चाहिए पशु को, तो बचपन में ही उसको क्या कर दो, बधिया कर दो उसको। दूसरा, खेतों के अंदर जब जुताई काम लिया जाता है, जब खेत में उसको बैल गाड़ी के रूप में काम लेते हैं अपन, बैल के रूप में काम लेते हैं, तो उसको अपन बचपन में क्या करना पड़ता है, बधिया करना पड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस वजह से अपन ये मान चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको फटाक से लिख लेते हैं, एक एक पशु सम्मानित करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपन गाय की तरफ। गाय में नर और मादा यानी कि बुल और काऊ के बीच में मैटिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सर्विंग कहते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, गाय का गर्भकाल कितना होता है, 279 से 281, 279 से 281 डेज होता है। और अगर इसको मैं महीनों में काउंट करूं तो 9 महीने और 9 दिन, 9 महीने 9 दिन। 9 महीने का मतलब हो गया, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 270, 270 प्लस 9, 279। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। 9 महीने 9 दिन गर्भकाल होता है। जब 9 महीने 9 दिन पूरा हो जाएगा तो बच्चे देने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन कहते हैं काविंग। क्या कहते हैं बेटा, काविंग। और काविंग से जो बच्चा आएगा, प्यारा सा बच्चा, उसको कहते हैं अपन काफ। क्या कहते हैं, काफ। गाय का बच्चा क्या कहलाता है, काफ कहलाता है। अगर कोई गाय का मांस खा रहा है तो गाय के मांस को क्या कहते हैं अपन, बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीफ। और गाय का जो बछड़ा होता है, अगर कोई बछड़े का मांस खाना चाह रहा है तो उस बछड़े के मांस को अपन कहते हैं व्हील। ठीक है, बछड़े का मांस कोई खाता है तो उस बछड़े के मांस को अपन क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट काऊ होती है ना, प्रेग्नेंट गाय, उसकी उसका जो बच्चा होता है पेट के अंदर, तो उस गाय को ही मार देते हैं। तो गाय का मांस भी खा लेते हैं और उस बच्चे को भी खा लेते हैं। ठीक है, उस बच्चे को क्या कहते हैं, अपन व्हील कहते हैं। बधिया की बात करते हैं तो गाय को जो बधिया, सॉरी, गाय का जो मेल होता है उसको बधिया करते हैं तो उसको अपन कहते हैं बुलोक। जो बैल होता है उसको क्या कहते हैं, बुलोक। ध्यान में रखना, जो खेती वाले बैल होते हैं कभी मैटिंग नहीं करते, वो होते हैं बुलोक। अगर आप उस सांड को खेती के काम नहीं लेना चाह रहे हो, उस सांड को खेती के काम नहीं लेना चाह रहे हो, उसको मांस के काम लेना चाह रहे हो, तो उसको अपन कह देंगे स्टीर। क्या कह देंगे बेटा, स्टीर। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, उसी प्रकार से भैंस के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। भैंस के बारे में डिस्कस करते हैं। भैंस की जो मैटिंग होती है नर और मादा के बीच में, उसको अपन कहते हैं सर्विंग। सेम प्रोसेस है। कितने दिन का गर्भकाल होता है बेटा, 310 दिन, 10 महीने 10 दिन, 10 महीने 10 दिन का गर्भकाल होता है। बच्चे देने की प्रोसेस क्या कहलाती है, काविंग। छोटा प्यारा बच्चा, काफ। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बफिन कहते हैं। और किसी किसी देश में इस भैंस के मांस को कैरा बीफ के नाम से भी जानते हैं। और जब इसको बधिया कर देंगे तो इसको क्या कहते हैं, बफेलो बुलोक कहा जाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, भैंस के बाद में बकरी पे चलते हैं। तीसरा, बकरी। बकरी की बात करें, बकरी की जो मैटिंग होती है ना, उसको भी क्या कहते हैं अपन, सर्विंगी कहते हैं। बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 151 दिन, 151 डे। 5 महीने 5 दिन से ऊपर। कैसे याद करोगे, 5 महीने 5 दिन से ऊपर। अच्छा, 5 महीने मतलब 150 दिन, 150 प्लस 5 जोड़ के चलो तो ये लगभग 151 155 दिन आएगा। ये याद कर लेना बेटा। बकरी जब बच्चे देती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कीडिंग। क्या कहते हैं उसको अपन, कीडिंग। KIDDING। वो वाला कीडिंग नहीं है जो जोक मजाक करते हैं, आई एम जस्ट कीडिंग, बकरी के बच्चे दे रहा है क्या, नहीं 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 नहीं। ठीक है, ये कीडिंग अलग होता है। ठीक है, बकरी का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं अपन कीड। क्या कहते हैं बेटा, कीड। ठीक है,
बकरे का मांस क्या कहलाता है? मार्केट के अंदर बकरे के मांस को मटन कहा जाता है, जो बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है। मांस मटन नहीं कहेंगे, बकरे के मांस को अपन कहते हैं चेवोन। ठीक है, ये याद करना, चेवन या चेवोन के नाम से जानते हैं, चेवोन। ठीक है, जो बकरे को बदिया कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन? वेदर कहते हैं, खस्सी बकरा कहते हैं हिंदी में इसको, खस्सी बकरा, या इसको अगर ये टर्म बात करें तो वेदर कहा जाता है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, बकरे के बाद भेड़ पर चलें तो भेड़ की बात करते हैं। नेक्स्ट भेड़, भेड़ के बीच में जो मैटिंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टपिंग, याद कर लेना, आएगा बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, डबल एओ एओ तक के एग्जाम में आ चुका है कि जब भेड़ों में समागम प्रक्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको टपिंग कहा जाता है। कितने महीने का गर्भकाल होता है? 147 दिन। ध्यान में रखना, बकरी से थोड़ा कम रखना। कितने दिन? 147। 5 महीने 5 दिन से कम, 5 महीने 5 दिन से कम। बकरी में बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है, लैम्बिंग। और प्यारा बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब कहलाता है। ठीक है, बकरे इसका भेड़ का मांस क्या कहलाता है? तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, याद कर लेना, भेड़ का मांस मटन कहलाता है, बकरे का मांस मटन नहीं कहलाता है। मार्केट में गलतफहमी चल रही है, इस चीज को ध्यान में रखना। और जो बदिया होता है उसको क्या कहते हैं अपन? वेडर, WEDDER, वेडर, ये हो जाएगा वेदर। ठीक है, ये बफेलो बुलोक और एस्टीर। नेक्स्ट इज पेड़ के बाद चलते हैं अपन ऊंट के बारे में डिस्कस करें, एंड देन मुर्गी। पेड़ के बाद कौन सा आएगा बेटा अपने पास में? ऊंट। कैमल की बात करते हैं। कैमल में जो मैटिंग होती है नर और मादा के बीच में, उसको क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। कितने दिन का गर्भकाल होता है ऊंट के अंदर? तो ध्यान में रखना, 390 से 410 दिन। अगर आसपास का डाटा चल रहा है तो 390 मान के चलो, है ना, 390 से कम नहीं, 410 से ज्यादा नहीं। ये होता है 13 महीने 13 दिन, 13 महीने 13 दिन। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है? हथीनी एलिफेंट का होता है, 640 दिन, है ना 640 डेज। और अगर मैं बात करूं घोड़ी मेयर की बात करूं, घोड़ी में कितना होता है? 11 महीने 11 दिन, है ना, 341 दिन। ठीक है, ऊंट के अंदर जो बच्चे देने की प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं अपन? काविंग कहते हैं। और जो प्यारा बच्चा होता है उसको काफ भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं पर इसको, अच्छा, किसी बुक के अंदर ऊंट में मैटिंग को लखाना कहते हैं, लखाना, ये भी याद कर लेना थोड़ा सा, लखाना, मखाना नहीं, लखाना याद करना है इसको, लखाना, LAKHANA, लखाना। ठीक है, हाँ, बच्चा क्या कहलाएगा? काफ कहलाएगा। और किसी किसी में इसको, जो लोकल वर्ड है वो है टोडिया। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोडिया। ठीक है, ऊंट का मांस, ना ना ना, मांस नहीं खाना है, ऊंट का मांस नहीं, ऊंट को बदिया नहीं करेंगे। ऊंट को मारना कानूनी अपराध है। 2014 के अंदर नियम बना दिया गया था कि भाई आप अगर ऊंट को मारते हो तो आपको कानूनी सजा हो सकती है। इस वजह से ऊंट के मांस को और ऊंट को बदिया नहीं करना है। बदिया क्यों करोगे? बेचारे को पहले से ही संख्या कम है, उसके बाद भी इसके सिस्टम को आप बंद कर दोगे तो बच्चे कौन पैदा करेगा फिर इसके? ठीक है, चलो भाई देखे आओ। ऊंट के बाद में प्यारी सी मुर्गी की पे चलते हैं अपन, मुर्गी की बात करते हैं, आ जाओ। मुर्गी, मुर्गी के अंदर समागम प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहते हैं। ठीक है, मुर्गी के अंदर गर्भकाल नहीं होता, यहाँ पर होता है उस्मायन अवधि, उस्मायन काल, उस्मायन अवधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैचिंग पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? हैचिंग पीरियड। और ये कितना होता है? 21 दिन का। यानी कि अगर मुर्गी ने आज अंडे दिए हैं तो अंडे से चूजे कब निकलेंगे? आज से 21 दिन बाद निकलेंगे। ठीक है, और इनके बीच में
बच्चे देने की प्रोसेस नहीं होती है, पर प्यारा जो बच्चा होता है, छोटा चूजा निकलता है, उस चूजे को अपन क्या कहते हैं? चिक कहते हैं, चिक। ठीक है, चिक। मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? मुर्गी का मांस कहलाता है क्या? चिकन। और ऐसी मुर्गी जिसने अंडे देने बंद कर दिए हो, ऐसी मुर्गी कहलाती है कोड़क मुर्गी। क्या कहलाती है बेटा? कोड़क मुर्गी। और कोड़क मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? कोड़क मुर्गी का मांस कहलाता है टेंडर। ऐसी मुर्गी जिसने अंडे देने बंद कर दिए हो, अगर उसका मांस खा रहे हो तो उसको क्या कह देंगे अपन? टेंडर। और जब मुर्गों को बधिया करते हैं तो ऐसे मुर्गे क्या कहलाता है? कैपोन कहलाता है, कैपोन। ठीक है, तो ये चीज अपन देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं अपने पास में। मुर्गी हो गई, ऊंट के बारे में, तो ये अपने पास में पशु हैं, और पशु की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करी है। बहुत ही शानदार तरीके से में इस क्लास को अपन ले रहे हैं। ठीक है, और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पशु परिचय के लिए तो बहुत ही शानदार टेबल ये है। क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी अपने वादा है। चलिए ठीक है, चलिए बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इससे और आगे एक एक टॉपिक को अपन सम्मानित करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे।